मधु कश्यप का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण कथा प्रथम खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवगणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार का भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यमगणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुण निधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा कदर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। कदर्म को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहाँ दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी भी इसी भय से दीप दान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिवजी के दीप दान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विशर्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विशर्वा के 3 स्त्रियाँ थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थी। विशर्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विशर्वा की मझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ। परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विशर्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम पटतिला था। उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विशर्वा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया। फिर वह काशी में आकर घोर तपस्या करने लगा, जिसमें शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए।
शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ उस समय विशर्वा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विशर्वा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया। केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विशर्वा के पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। ओम नमः शिवाय।